मोहतरम सामीन, ये सूरत आले इमरान में आयत नंबर 42 से रब ताला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत का ज़िक्र शुरू किया, जो बीबी मरियम से खिताब के हवाले से शुरू होता है। मरियम को कहा जाता है कि हमने तुझे दुनिया की औरतों पर चुना है। आगे फरमाया तो खुशखबरी दी मरियम को कि तेरे पेट से अल्लाह का नबी पैदा होगा। ये बात चली 42 से 59 आयत तक। सारा तज़किरा आया कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गया, उसको नबूवत मिली, फिर उसकी वालदा उसको अपने अक़रबा की तरफ ले गई, पहले अपने कबीले ख़ानदान की तरफ गई और वहाँ जाके उनको दावत दीन दी। फिर ये भी आया कि ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जब ईसाई कमो बेश 500 साल के अरसे में ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चले। किस तरह चले, ये बस दूसरा मौजू है। फिर आखिरी नबी पैदा होता है, उसने उनको दावत दी जो अला फ़तरत मिनर रसूल, बड़े फ़ासले के बाद रसूलों के आने से आखिरी नबी भेजा गया था। उसने आते ही ईसाइयों से बातचीत शुरू की। ईसाई आखिरी नबी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उसके लिए रब ताला ने अपने आखिरी नबी को कुरान के हवाले से समझाया कि इनसे बात कुछ इस तरह करो कि अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन, हक़ तो अल्लाह की तरफ से, झगड़ा उसमें नहीं हो सकता। फ़मन हाज्जक फ़ी, कोई इसमें अगर झगड़ा करे, ईसाई तेरी बात नहीं मान रहे, नसारा तेरी बात नहीं मान रहे, मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म भी सब कुछ तेरे पास मौजूद है जो उनको मतलूब है, जो उनके इंजील में, जो इनसे पहले वालों के तौरेत में मौजूद है, वो भी हमने आपको कुरान में दिया है। अब जो नहीं मान रहे ना, तो बस तो उनको एक आखिरी दावत ये दे कि तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन सब को बोलो कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम अपने औरतों मर्दों समेत, तुम अपने जवानों समेत आओ मैदान में, मैदान अमल में। हम भी अपने औरतों के साथ, हम भी अपने मर्दों के साथ, बेटों के साथ मैदान अमल में चलते हैं। फिर देखते हैं कि तुम्हारी बिगड़ी हुई इंजील वाली तालीम वो सही है या हमारा कुरान, तुम सही हो या हम जो इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं वो सही है। तो वो तारीख़ ने देखा कि रोम भी फ़तह हो गया, फ़ारस भी फ़तह हो गया, वो सारे यानी इस्लाम में आ चुके। ईसाइयों ने नबी के साथ पहले जो ज़िद किया था, अल्लाह ताला ने उनको इस चैलेंज के बाद फिर भी चांस दिया और वो मुस्लिम उम्मत को समझाया रब ताला ने कि इनका दिमाग ख़राब है, बिगड़े हुए लोग हैं। ऐ नबी, एक दूसरा तरीका है इनको राह रास्त पर लाने के लिए। ये बात सारी ईसाइयों के साथ आखिरी नबी की हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम
अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ऐ नबी, इनको ये आखिरी दावत ये है कि तू बता, इनको बोलो, पुकारो, आओ तालो, इनको कहो आओ तालो इला कलमतिन, ऐसे नज़रिए की तरफ, ऐसे उसूल की तरफ, ऐसे कानून की तरफ जो सवाअ बैनना व बैनकुम, जो तौरात इंजील में है और कुरान में भी है। वो दोनों मुश्तरक चीज़ें, दोनों किताबों की मुश्तरक, इंजील की कुरान की जो मुश्तरक चीज़ें हैं उन पर इकट्ठे चलें। तुम अगर इंजील के पैरोकार हो, तौरात के पैरोकार हो, तो वो तुम पास करो, खोलो किताब को, उसके अंदर जो जो किताबें हैं ले आओ, वही हम कुरान से पेश करते हैं। फिर इन कॉमन चीज़ों पर हम इकट्ठे ज़िंदगी का सफ़र करें। ये कुरान ने अपने आखिरी नबी के मार्फत अहले किताब को दावत दिलाई और ये फरमाया कि वो क्या है, कॉमन चीज़ क्या है। तौरात इंजील वाली चीज़ जो कुरान में भी है वो ये है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का कहा न माने। ये कॉमन है, तुम्हारे तौरात में भी है, तुम्हारे इंजील में भी है, हमारे कुरान में भी है। तो बात तो एक हो गई कि अल्लाह के बग़ैर किसी का कहा न माने। कोई दीन वो चाहे तुमने मूसा की हदीसें बना करके झूठी उनको तालमुद का नाम दिया है, या इंजील के नाम पे तुमने 5, 6, 7 इंजील बना दिए हैं, उनका पता लग जाएगा। वला नुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह का कहा माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबा, हम और आप दोनों किसी को रब न माने, किसी को अन्नदाता न माने, किसी को रोज़ी रसान न माने। तुम भी अल्लाह को अपना रब मानो, हम भी अपने अल्लाह को रब माने। हकीकी अल्लाह के सिवा किसी को रुबूबियत का पावर चांस न दो। फ़इन तवल्लौ, ए नबी, अगर तेरी इस दावत से, कॉमन चीज़ों पर इत्तेफाक करने से ये मुंह मोड़ लें, फिर जाएं, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, फिर इनको कहो कि हम इस दावत के बाद तुम शाहिद रहो कि हमने तुम्हें ऐसी बात कही थी जो तुम्हारी किताबों की बात थी, तुम्हारे इंजील की बात थी, तुम्हारे तौरात की बात थी, तुमने नहीं माना उनको। हम उस पर ईमान ला रहे थे, हमने उनको कबूल किया था, तुमने नहीं माना। इशहदू बिअन्ना मुस्लिमीन, शाहिद रहो कि हम तौरात पर भी ईमान लाने वाले हैं, इंजील पर भी ईमान लाने वाले हैं, हम अंबिया की सारी तालीमात को कबूल करते हैं। ये खुदा के यहाँ हमारी शाहिदी तुम ज़रूर दे दो, तुम नहीं आए, हम आए थे। अब इस पर गौर किया जाए, अगर ये मैं अब के दौर की बात कर रहा हूँ, सारे दुनिया के मुस्लिम उम्मत से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है, आज के दौर में, ये 21वीं सदी के दौर में मैं बात कर रहा हूँ कि इस आयत पर जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दिया, बताओ कि इस पर अहले किताब को छोड़ दो, ईसाइयों को छोड़ दो, यहूदी नसारा को छोड़ दो, क्या मुसलमान अमल कर रहे हैं? ये सवाल है। तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, इसमें मुसलमान खुद भी अमल नहीं कर रहे। जिस इल्म की, जिस बात की दावत का अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल को, वो उसको, उस रसूल की उम्मत भी आज उसे छोड़े बैठी है। जिस तरह ईसाई यहूदी
तौरात इंजील की तौहीद वाली तालीम को छोड़ चुके थे, अब मुस्लिम भी कुरान वाली इस तौहीद वाली दावत को छोड़ चुके हैं, जो दावत कुरान सिखा रहा है कि अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कवानीन रब्बी, कवानीन वही के अंदर उसी एक का कहाँ मानेंगे। अब बताओ, यहूदियों को छोड़ो, नसारा को छोड़ो, क्या मुसलमान सारे अपने मक्के मदीने से लेकर सारे जहान में जितने जितने रियासतें हैं या रियासत नहीं भी सही, मुस्लिम ममालिक के लोग, उनके मदरसे, उनके मस्जिदों में क्या हनफी फ़िक़्ह, जाफ़री फ़िक़्ह, मालिकी फ़िक़्ह, इस्माइली फ़िक़्ह, शाफ़ई फ़िक़्ह, हम्बली फ़िक़्ह, ये सब शिरक नहीं है, ये कुरान के साथ शिरक है। ये सब रवाज हैं इन इमामों के। इमामी उलूम, इमामी फ़िक़्हें पढ़ाई जाती हैं। कुरान को, अल्लाह के कहे हुए अहकाम को मुस्लिम उम्मत भी छोड़ बैठी है। मेरी शायद बात न समझे हो आप, मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इस आयत के ऊपर, ये आयत नंबर है 64, आले इमरान की 64 नंबर आयत पर मुस्लिम उम्मत भी अमल नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुशरिक हैं, वो अरबाब मिन दूनिल्लाह पर ईमान रखे बैठे हैं, अल्लाह पर, अल्लाह को रब नहीं मानते। कई खानकाहें हैं मुस्लिम उम्मत में, कई खानकाहें लंगर चल रहे हैं, तो इनके रब तो वो गुंबदों वाले पीर होए। रब उनको समझाए कि इसके लंगर खाने पर सारे मिस्कीन पढ़ रहे हैं, उन पर तुम कलमा पढ़ रहे हो, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान नहीं है। माना कि तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम की तालीम अल्लाह ने नबी को दी कि अपनी उम्मत को कहो कि ईसाई यहूदियों को कहो कि कामन चीज़ों पर ईमान लाएं। अब अगर कुरान की इस आयत पर हम मुस्लिम उम्मत वाले अपने खुद से पूछें तो हम खुद भी अमल नहीं कर रहे। हम ईसाइयों को इत्तिहाद आलम के लिए, यहूदियों को इत्तिहाद आलम के लिए, हिंदुओं को इत्तिहाद आलम के लिए, सिखों को इत्तिहाद आलम के लिए किस मुंह से दावत दे सकते हैं? हम खानकाह परस्त हैं और कुब्बे जुब्बे हमारे यहाँ इतने हैं जितने ईसाइयों के पास भी नहीं है। सो बताया जाए कि अब कुरान से बगावत हमने इतनी की है जितनी ईसाइयों ने इंजील से भी नहीं की, जितनी यहूदियों ने तौरात से भी नहीं की, उतने जुर्म के मुजरम हम मुसलमान हैं। तो इस पर मैं क्या कहूँ, कहने के लिए बेअदबी न हो जाए। ये जितने मज़हब के पेशवा हैं वो खुद को खुदा का नुमाइंदा कहला रहे हैं। बताओ कि इस आयत पर वो अमल कर सकते हैं? और उनसे तारुफ पूछोगे, ज़रूर कोई ना कोई इमामी तारुफ कराएगा, जनाब मैं अहल हदीस हूँ। भाई अहल हदीस हो तो नबी पर तो हदीसों की बंदिश थी, तो हदीसें तो तुम्हारे इमामों ने झूठी बनाई हैं। मैं हनफी हूँ, मैं हम्बली हूँ, ये सारे इमाम बाड़े सबके अपने अपने जुदा जुदा हैं और अल्लाह के हुक्म कुरान के ऊपर कोई नहीं चल रहा। ये 64 नंबर आयत सूरत आल इमरान की तुमसे आज मुतालबा कर रही है कि तुम जो गैरों को इस आयत के तफ़ैल के तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कामन चीज़ों पर ज़िंदगी का सफ़र इख्तियार करें, क्या तुम किस मुंह से उनको इस आयत की तरफ आने की दावत दे सकते हो? जिस तरह तुमने तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना निसाकुम, उसमें जनाब रसूल ने फतह पाई थी। ये बाद की आयत 64 में भी फतह पाई थी, लेकिन आज हमारी ये उम्मत आखिर ज़मान नबी की खुद शिकस्त खुर्दा है। इन दोनों आयतों पर आज हमारा अमल नहीं है। उलमा सोचें, कॉन्फ्रेंस सेमिनार कायम करें, मकालात पढ़ाएं कि इन दोनों आयतों पर क्या आज हम मुस्लिम उम्मत अमल कर सकते हैं, ईमान हमारा सही है
ہے تو سارے قرآن سے ہماری بغاوت، لیکن یہ 2 آیتیں زیادہ کھل کر کے ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ذرا سوچو۔